पर भी समझौता करा दिया है। समझौते का क्या मतलब होता है? समझौते का मतलब होता है पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच में बैठकर मांडवाली कराना। मुख्यमंत्री आवास में डील पूरी होने के बाद जो पीड़ित पिता है उससे ये बुलवाया गया कि नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसी तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जब वो पिता हिसार आया कि जिन पुलिस वालों ने मेरे बेटे का मर्डर किया है उनको मैं बख्शूंगा नहीं, मौके पे चौका मारूंगा। समाज के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है कि एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उस एफआईआर में बिना नाम के एफआईआर दर्ज कर दी गई। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, सुना है कि गणेश हत्याकांड का जो मामला था उसमें हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री जो नरवाना से विधायक हैं उन्होंने और उनके चेले चपटों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास में समझौता करा दिया है और यही शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि समझौता करा दिया है। समझौते का क्या मतलब होता है? समझौते का मतलब होता है पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच में बैठकर मांडवाली कराना, पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाना, उसको लालच दे के, डरा के, धमका के उसका मुंह बंद करना। क्रिमिनल केसेस की भाषा में समझौता इसी को बोलते हैं। मुख्यमंत्री आवास में डील पूरी होने के बाद जो पीड़ित पिता है उससे ये बुलवाया गया कि नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसी तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या वो पीड़ित पिता इस तरह की पोजीशन में था कि इस तरह के शब्द बोले जाएं? उस पीड़ित पिता की जो मदद की थी समाज के लोगों ने सिविल अस्पताल में, चाहे वो लोग कोई भी थे, उन लोगों को फालतू लोग बताया गया। एक्चुअली उन लोगों को, पीड़ित पिता को कहा गया होगा कि इनको गाली बक, गंदे शब्द इस्तेमाल करे। शायद उसका ईमान नहीं माना गंदे शब्द बोलने के लिए, इसने उसने फालतू शब्द बोल दिया। ये सारी की सारी इंस्टिगेशन जो है, उसके मुंह में जो शब्द डाले गए, स्टेटमेंट डाले गए, ये डालने वाले कौन थे? मुख्यमंत्री आवास से उसको इस तरह का जबरन स्टेटमेंट दिलवाने वाले कौन थे? उसके बगल में कौन बैठे हुए थे? तो क्या इस तरह की जो स्टेटमेंट उससे दिलाई गई, मैं उसको ये बात क्यों बोल रहा हूं कि उससे जबरदस्ती दिलवाई गई? जब वो पिता हिसार आया तो हिसार आके उसने एक बात कही थी, जब आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि जिन पुलिस वालों ने मेरे बेटे का मर्डर किया है उनको मैं बख्शूंगा नहीं, मौके पे चौका मारूंगा। यानी अभी तो मेरे ऊपर दबाव है, जब मौका आएगा मैं बख्शूंगा नहीं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गंदी राजनीति खेली जाती है। इस मामले में केस की जो मेरिट है, मैं उन पर बात नहीं करूंगा कि कौन हमलावर था, किसका कसूर था, किसका नहीं था। पीड़ितों ने भी एक वीडियो जारी की थी, पुलिस ने भी एक वीडियो जारी की थी। दोनों वीडियो जो थी वो टेम्पर्ड थी, एडिटेड की गई थी। सही फैक्ट्स ना तो पुलिस ने बताए ना ही पीड़ित पक्ष ने बताए। किसका कसूर था? पुलिस वाले ये प्रचार कर रहे हैं कि हम पर हमला हुआ, पीड़ित पक्ष कह रहा है कि पुलिस वालों ने हमला किया। ये सारी की सारी बातें तो अदालत में आएंगी अगर केस को अदालत तक ले जाने दिया गया तो। लेकिन अभी तो डील ये की गई है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है कि एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उस एफआईआर में बिना नाम के एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुझे याद है कि मैं दूसरे दिन पीड़ित पक्ष के पास गया था, हालांकि वहां पर उसके जो मंत्री के गुर्गे हैं उन्होंने मेरा अपमान करने का काम किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी जो ड्यूटी थी एक लीगल असिस्टेंस देने की, मैंने पीड़ित परिवार को लीगल असिस्टेंस देने का काम किया था। और पीड़ित पिता ने मेरे को बोल बोल कर वारदात बताई थी, उसकी माँ ने, बाप ने, बच्चियों ने, कि हमारे साथ ये घटना हुआ है। और उसको लिखकर पीड़ित परिवार ने साइन किया और उस शिकायत में 8-9 पुलिस वालों के नाम थे। अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास में जो समझौता हुआ है, जिसको कहते हैं न्याय दिलवा दिया, अब नई शिकायत ली गई। शायद कोरे कागजों पर दस्तखत लिए गए होंगे और उस पर मनगढ़ंत कहानी लिखकर बिना नामों के एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मकसद केवल इतना है कि एफआईआर दर्ज कर दो, पीड़ित परिवार को संतुष्ट कर दो, SC ST एक्ट लगा दो
8-10 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देके उसका मुंह बंद कर दो ताकि चुप रहे। अब इस एफआईआर का आने वाले टाइम में क्या होगा, इस एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं पीड़ित पक्ष को बता देना चाहता हूं, आपके खिलाफ जो दफा 302 का मुकदमा है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। आपने उस दिन एडीजीपी हिसार की भाषा सुनी होगी। वो कहते हैं कि हमने जो कुछ किया, गलत किया ठीक किया, हमारा अधिकार था। और इस मामले में जो वाल्मीकि समाज के युवक हैं जिनको क्रिमिनल कहा जा रहा है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, 307 में उनको पैक करने का काम करेंगे। और साथियों, ये जो माहौल बनाया गया पीड़ित परिवार के पिता को, पीड़ित के पिता को इस लेवल पे ले जाने का, ये एक प्री प्लान्ड माहौल बनाया गया। जो वहां पे समाज के प्रतिष्ठित लोग, वकील वहां पे गए, उनको बेइज्जत करके भगाया गया। और आप लोगों को बताया कि इनके इसके जो गुर्गे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे परिजनों के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। और मैं क्या, मेरे समाज के सभी लोग जो हैं फिर मजबूरन इस मामले से पीछे हट गए। और आप लोगों को बता दूं कि जो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं उनको ठगा गया है, उनको धोखा दिया गया है उसी के मंत्री द्वारा, उन्हीं के गुर्गों द्वारा। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया गया, पीड़ित परिवार के साथ अन्याय किया गया है, उसके साथ धोखा किया गया है, जिसका प्रचार यह किया जा रहा है कि उसको हमने न्याय दिला दिया। मुझे इन लोगों के गुर्गों से इनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह के कुत्ते बिल्ली बहुत भौंकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप भी भौंकेंगे मेरा ये वीडियो देखने के बाद, भौंकते रहेंगे। हालांकि मेरे समाज के जो लोग हैं वो फिर मुझसे बोलेंगे कि इस मामले में तुमने फिर क्यों वीडियो जारी की। लेकिन है ना, जो एक दिल में गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं तो मैं अपना बाहर निकालूंगा। समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई किस तरह से एक पीड़ित परिवार के, जिनको उस पीड़ित परिवार के जिनको ओएससी और डीएससी का सिस्टम ही नहीं पता, उसको इस सिस्टम में फंसा के और उस परिवार को बेचा गया। और साथियों, इस तरह के मंत्री जो लाशों की सौदेबाजी कराते हैं, आरोपियों को बचाने का काम करते हैं, यही काम इन्होंने मीरका में करने की कोशिश की थी, यही कापड़ों में करने की कोशिश की थी, यही अब की है। मैं केवल और केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि ये लोग आपके दुश्मन हैं, ये लोग आपके जो है ना हितैषी नहीं है। इस तरह के लोगों से बचो। और एक बार फिर मैं अपना बात खत्म करने से पहले मेरे पूरे एससी समाज के जो लोग हैं, चाहे वाल्मीकि समाज है, चाहे धानक समाज है, चाहे चमार समाज है, मेरे साथ जो पुलिस या उत्पीड़न की घटना हुई थी और 14 जुलाई को हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, सभी लोगों ने इकट्ठा होकर, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे चमार समाज हो, चाहे धानक समाज, सभी ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। और इस तरह के जो मंत्री हैं, इसके मुंह पर, इस तरह के लोगों को मुंह पर जवाब देने का काम किया और उसको सफल बनाया। उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने तन से, धन से, मन से, पर्दे के पीछे से मेरी मदद की है, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत।